परिभाषाएं, ठीक है, कुछ अन्य परिभाषाएं वृत्त की, कुछ अन्य परिभाषाएं, अन्य परिभाषाएं। अब परिभाषाओं के बारे में बताते हैं कि कुछ अन्य परिभाषाओं में क्या परिभाषा है। तो पहला है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, परिधि किसको कहते हैं? तो परिधि मैंने बताया है कि जो इसकी परिमाप होता है, वृत्त की परिमाप को ही आप उसको परिधि बोलोगे। जैसे परिमाप का मतलब होता है उसकी बाउंड्री, जैसे वृत्त है, ठीक है ना, तो ये जो एरिया किनारे किनारे वाला परिमाप निकालोगे इसका, उसी किनारे किनारे वाले को परिधि कहते हैं पूरी तरह से, ठीक है। ये पूरी बाउंड्री है इसकी, इसी को परिधि कहते हैं, ठीक है। अगली चीज है आपका चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ठीक है। तो अगर किसी वृत्त के अंतर्गत एक चतुर्भुज बनाते हैं, जैसे वृत्त है, ठीक, इस वृत्त के अंदर आप चतुर्भुज बनाए हुए हो ऐसे, ठीक है, तो इसी चीज को आप चक्रीय चतुर्भुज कहते हो। वृत्त के अंतर्गत बना चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होता है। इसकी विशेषता क्या होती है? तो चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता है, हमने ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसके जो ये फ्रंट टू फ्रंट होता है, आमने सामने की जो भुजा होती है, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री होता है। एंगल C प्लस एंगल B ये आपका 180 डिग्री होता है, ठीक है। मतलब ये जो सामने हमने किए भुजा, उनको मिलाओगे तो 180 डिग्री का आएगा। चाहे जिस तरह से आपका चक्रीय चतुर्भुज चाहे जैसे बनता हो, चाहे जैसे टेढ़ा किसी भी तरह से बना देते हो आप, ऐसे 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 आप किसी भी तरह से बना देते हो। चक्रीय चतुर्भुज में छोटा सा ये बड़ा सा है, इसको और इसको मिलाओगे 180, इसको इसको मिलाओगे 180, किसी भी तरह का टेढ़ा बनेगा वो 180 डिग्री का ही आएगा, ठीक है। अगली चीज है आपका परिवृत्त। परिवृत्त, ठीक है, परिवृत्त तथा परिकेंद्र तथा परिकेंद्र, ये क्या होता है? परिवृत्त तथा परिकेंद्र। तो अगर जो है किसी वृत्त के अंतर्गत, देखिए किसी वृत्त के अंतर्गत जो है, अंतर्गत मतलब अंदर की तरफ, ठीक है, कोई वृत्त बना हुआ है, कोई त्रिभुज बना रहे हो, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं परिवृत्त, यानी कि किसी वृत्त के अंतर्गत एक त्रिभुज का होना परिवृत्त है, ठीक है। और अगर इसके सेंटर को प्राप्त करोगे तो मान लो कि सेंटर से इसको मिला रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है, तो जो सेंटर से बना हुआ ये चीज वृत्ति इसके बीच वाली, उसको परिकेंद्र कहते हैं। परिकेंद्र और परिवृत्त। तो अगर मान लो कि ये परिवृत्त की रचना करने के लिए देता है कि पटरी प्रकार से इसकी रचना करो, तो कैसे रचना करोगे, ठीक है। मान लो कि एक त्रिभुज है और बोले कि एक परिवृत्त की रचना करो, परिवृत्त की रचना करो, तो कैसे रचना करोगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, यहां से जो इसका एंगल होता है, ठीक है, इसकी एंगल का क्या करेंगे, ऐसे पटरी प्रकार जो आपके पास है, पटरी प्रकार है नहीं है, है तो प्रकार 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 नहीं है ना, रंग तो विभाग प्रकार क्या बताइए। तो इसको परिवृत्त और परिकेंद्र, उसके बाद एक आता है अंतःवृत्त। दूसरी चीज है, अगला पॉइंट है आपका, जैसे एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चौथा पॉइंट है
अंतर्वृत्त तथा अंतःकेंद्र, अंतर्वृत्त तथा अंतःकेंद्र, अंतःकेंद्र, ठीक है। यस। तो अंतर्वृत्त और अंतःकेंद्र क्या होता है? अब देखो अगर किसी वृत्त के किसी त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर, ठीक है, आप क्या करते हो, किसी वृत्त की रचना करते हो, ठीक है, ऐसे, तो इसको कहते हैं अंतःवृत्त। समझ में आ गया? एक इंटरनल पोर्शन, एक्सटर्नल पोर्शन, ठीक है। चलो हो गया।